नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 8 चा मराठी हा विषय. त्यामध्ये पाहत आपण व्याकरण आणि व्याकरणामध्ये पाहत आपण क्रियाविशेषण अव्यय. ओके, नाउ लिसन. क्रियाविशेषण अव्यय के इसके पहले मैंने 2 वीडियो दिए आप लोगों को कि क्रियाविशेषण अव्यय मीन्स क्या, क्रियाविशेषण अव्यय के कितने प्रकार हैं. ओके, यानी क्रियाविशेषण अव्यय मीन्स पता है क्या क्या होता है आपको. इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताई हूँ, फिर भी एक बार समझा देती हूँ कि क्या होता है. कि जो शब्द जो क्रिया के बारे में विशेषता, जो शब्द क्रिया के बारे में ज्यादा जानकारी बताता है उसे बोलते हैं क्रियाविशेषण अव्यय. जो अविकारी शब्द क्रिया के बारे में ज्यादा जानकारी बताता है उसके बारे में आपको मैंने 2-3 उदाहरण भी दिए थे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. ओके, अब देखिएगा क्रियाविशेषण अव्यय के हमने ये हुआ क्रियाविशेषण अव्यय. क्रियाविशेषण अव्यय के हमने प्रकार देखे थे, टाइप्स ऑफ क्रियाविशेषण अव्यय. तो टाइप कितने थे उसके टाइप थे 2 टाइप थे उसके. एक अर्थावरून क्रियाविशेषण अव्यय, सेकंड आहे रूपावरून क्रियाविशेषण अव्यय. आता पहिला आपण जो पाठ होतो त्याच्यामध्ये अर्थावरून क्रियाविशेषण अव्ययचे 3 पार्ट पडतात. त्याच्यात अ ब क आहे. तो कालदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय, त्याच्यानंतर आहे सातत्यदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय आणि त्याच्यानंतर आहे आवृत्तीदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय. हे झालं अ चा पहिला पार्ट. अर्थावरून क्रियाविशेषण अव्ययचा पहिला पार्ट आहे कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय. याचे 3 पार्ट अ ब क, याचे सब टाइप. त्याच्याने कालदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय, सातत्यदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय आणि आवृत्तीदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय. हे झाला अचा कालदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय. सेकंड आहे स्थलवाचक क्रियाविशेषण अव्यय. तर स्थळवाचक क्रियाविशेषण अव्ययमध्ये 2 पार्ट येतात, स्थितिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय आणि गतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय. त्याच्यानंतर आहे तिसरा पार्ट, तो आहे रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय. त्याच्यात आहे प्रकारदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय, प्रकारदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय, अनुकरणदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय आणि निश्चयदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय. त्याच्यानंतर चौथा पार्ट आहे संख्यावाचक क्रियाविशेषण अव्यय या परिणामवाचक क्रियाविशेषण अव्यय. याच्यामध्ये कोणते सब टॉपिक नाही आहे. ओके, त्याच्यानंतर आहे 5 प्रश्नार्थक क्रियाविशेषण अव्यय आणि 6वा आहे निषेधार्थक क्रियाविशेषण अव्यय. याचे असे 6 पार्ट आहे. कशाचे? अर्थावरून क्रियाविशेषण अव्ययाचे 6 पार्ट आहे. त्याच्यामध्ये मध्ये टॉपिक्स आहे, सब टॉपिक्स आहे. आणि रूपावरून क्रियाविशेषण अव्ययाचे 3 पार्ट आहे, सिद्ध क्रियाविशेषण अव्यय, साधित क्रियाविशेषण अव्यय आणि सामासिक क्रियाविशेषण अव्यय. याचे फक्त 3च पार्ट आहे, परंतु अर्थावरून क्रियाविशेषण अव्ययाचे भरपूर पार्ट आहे. तर त्याच्यामधला पहिला पाहू आपण कोणता. जसं आपण काल मी तुम्हाला सरळ लिहून दिलं होतं, त्याच्यानंतर पहिला पार्ट पाहू आपण कोणता, कालदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय. अर्थावरून क्रियाविशेषण अव्ययाचा अर्थावरून क्रियाविशेषण अव्यय. याच्यातला पहिला पार्ट पाहत आहे आपण. कोणता पार्ट आहे? पहिला आहे याच्यातला पहिला आहे कालदर्शक. अ चा पहिला पार्ट पाहत आहे आपण आता. कालदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय. ह्याच्यामध्ये अ आहे कालदर्शक क्रियाविशेषण मध्ये अ आहे कालदर्शक, नाही सॉरी कालवाचक आहे ते. कालवाचक मध्ये कालदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय. ओके, याच्यामध्ये अ कालदर्शक. दुसरा आहे सातत्यदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय. सातत्य दर्शक क्रियाविशेषण अव्यय. आणि तिसरा पार्ट आहे क आवृत्तीदर्शक
क्रियाविशेषण अव्यय. ओके ओके. आता याच्यामध्ये आपण पहिला पाठ काय पाहताय, कालदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय. कालदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय मध्ये आपण पहिलं पाहताय, कालदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय म्हणजे काय. कालदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय म्हणजे काय. आता कालदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय म्हणजे काय होते की जो शब्द वाक्यातील क्रिया केव्हा घडली हे दर्शवणाऱ्या शब्दाला, अभिकारी शब्दाला कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात. म्हणजे सेंटेंस में जो क्रिया हो रही है, सेंटेंस में जो क्रिया हो रही है वो कब हो रही है, कहाँ हो रही है, ये दर्शाने वाले शब्दों को बोलते हैं, ये दर्शाने वाले अभिकारी शब्दों को बोलते हैं कालदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय. तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेंगे. आप भी अपने नोटबुक्स निकाल लीजिएगा और डेफिनेशन लिख लीजिएगा. पहला हम कौन सा ले रहे हैं अभी, कालदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय. उसकी डेफिनेशन मैं लिख के दे रही हूँ. ओके. वाक्यातील क्रिया मैं रीड भी कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए. वाक्यातील क्रिया केव्हा घडली, केव्हा घडली हे दर्शविणाऱ्या अभिकारी शब्दांना कालदर्शक क्रियाविशेषण असे म्हणतात. कालदर्शक क्रियाविशेषण असे म्हणतात. ओके. अब इसमें समझ में आया क्या आपको कि जो क्रिया हो रही है, जो क्रियापद है, उसके ऊपर कैसी क्रिया हो रही, कहाँ हो रही, ये बताने वाले शब्दों को बोलते हैं कालदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय. अब उसके उदाहरण देखेंगे हम. पहला है, उदाहरण देखिएगा, आप लोग लिख लीजिए पूरा. ओके. पहला है, गणेश काल मुंबईला गेला. गणेश काल मुंबईला गेला. इसमें जो काल है, ये जो शब्द है, इससे क्या पता चला कि गणेश कल मुंबई गया. मतलब ये जो क्रिया है वो क्रिया हो गई. काल यानी जो बीता हुआ दिन उसको बोलते. ओके. मराठीत गणेश काल मुंबईला गेला मीन्स क्या हुआ कि गणेश मुंबई गया. कब गया, कल ही गया. ये जो काल, इस वर्ड से हमको क्या पता चलती है, वाक्यातील क्रिया केव्हा घडली, कब घटी ये क्रिया कि कल ही वो मुंबई चला गया. ये जो हमको केव्हा घटली मीन्स क्या हुआ, इसमें हमको पता चला कि ये जो क्रिया है ये कब घटी, कल ही हो गई है. दर्शवणाऱ्या अभिकारी शब्दांना मुंबई असे म्हणते हैं. काल क्रियादर्शक विशेषण असे क्रियाविशेषण असे म्हणतात. देन सेकंड देखेंगे, मयूरी उद्या पुण्याला जाणार. देखो इसमें मयूरी उद्या पुण्याला जाणार नाही. मतलब मयूरी क्या हो रहा है, मयूरी ये जो नाउन है ये कब जा रहा है पुणे को, नहीं जा रहा है कल. उद्या यानी
कल, जैसे मराठी में कल उद्या यानी कल का दिन को बोलते हैं, हिंदी में कल बोलते हैं तो उसको मराठी में उद्या बोलते हैं. काल मीन्स ही उद्याच होते. ओके, काल म्हणजे येस्टरडे. ओके, येस्टरडे मीन्स काल आणि उद्या मीन्स टुमारो. ओके, मयूरी उद्या पुण्याला जाणार नहीं, यानी हमको पता चला कि मयूरी जो जाने वाली थी पुणे को कल, वो नहीं जाने वाली है. इट मीन्स क्या हुआ कि वाक्यातील क्रिया केव्हा घडली, यानी ये जो क्रिया है ये अभी घटने वाली थी पर घटी नहीं, वो जाना यानी वो जा नहीं रही इसलिए. ओके, यानी ये दोनों इससे हमको पता चलता है कि इससे हमको क्या पता चलता है, क्रिया कब हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही, ये सब हमको बताता है. ऐसे अभिकारी मतलब काल और उद्या ये जो दोनों वर्ड है ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है, बट कौन से है, कालदर्शक क्रिया विशेषण अव्यय. इतना समझ में आप लोगों को. ओके, नाउ आई एम रीड वन टाइम. सो आप लोग अपने अपने बुक्स में नोटबुक में लिख लीजिएगा. ओके, वाक्यातील क्रिया लिखिएगा. वाक्यातील क्रिया केव्हा घडली, वाक्यातील क्रिया केव्हा घडली हे दर्शविणाऱ्या अविकारी शब्दांना कालदर्शक क्रियाविशेषण असे म्हणतात. उदाहरण देखिएगा. गणेश काल मुंबईला गेला. त्याच्यानंतर आहे मयुरी उद्या पुण्याला जाणार नाही. ये दोनों इससे हमको काल पता चला, केव्हा हो रही है क्रिया ये पता चला, इसलिए इसको बोलते हैं कालदर्शक क्रिया विशेषण अव्यय. अब उसके बाद सेकंड क्या है, सातत्य दर्शक क्रिया विशेषण अव्यय. सातत्य दर्शक क्रिया विशेषण अव्यय मीन्स होता है कि जो क्रिया वाक्यातील जो क्रिया है वो कंटिन्यू हो रही है, वारंवार घडते किंवा कंटिन्यू हो रही है, उसे बोलते हैं. कंटिन्यू होणारे शब्द जो आते हैं उस शब्द को, उस अविकारी शब्द को बोलते हैं सातत्यदर्शक क्रिया विशेषण अव्यय. इट मीन्स क्या हुआ कि जो वाक्यातील क्रियेचे मतलब क्रियेचे सातत्य दर्शविणारे, वाक्यातील क्रियेचे सातत्य दर्शविणाऱ्या अविकारी शब्दांना सातत्यदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात. इट मीन्स क्या हुआ कि जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में जो क्रिया हो रही है वो मतलब कंटिन्यूली हो रही है, वैसे शब्द को मतलब जो कंटिन्यूस होने वाले शब्द जो दर्शाते, अविकारी शब्द जो दर्शाते, ऐसे शब्द को बोलते हैं सातत्यदर्शक क्रिया विशेषण अव्यय. ओके, आपको डेफिनेशन मैंने अभी बता दी हूँ, अब हम लिखेंगे. आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, आई होप लिखे आप लोगों ने. अब हम देखेंगे इसकी दूसरी डेफिनेशन. कौन सा, ये सातत्यदर्शक क्रिया विशेषण अव्यय. ओके, नाउ लिसन. हम देखेंगे अभी सातत्यदर्शक क्रिया विशेषण अव्यय. इसके सामने लिख रही हूँ मैं डेफिनेशन, आपको भी समझ में. आप लोग हेडिंग देके लिखिएगा, मैं इसके सामने ही लिख रही हूँ. ओके, उसमें क्या होता है कि वाक्यातील क्रियेचे सातत्य, वाक्यातील क्रियेचे सातत्य, सातत्य मीन्स कंटिन्यू. ओके, सातत्य दाखविणाऱ्या शब्दांना मैं रीड कर रही हूँ, तब तक आप लिख भी सकते हो. ओके, सातत्यदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात. दर्शक क्रियाविशेषण
असे म्हणतात. ओके, अब इसके हम डेफिनेशन देख लिए हमने, इसके उदाहरण देखेंगे. ओके, उदाहरण है नेहमी प्रार्थना करावे. देवाला नेहमी प्रार्थना करावी. देवाला नेहमी प्रार्थना, क्या देवाची नेहमी प्रार्थना करावी ये भी चलता है. हाँ, देवाची नेहमी प्रार्थना करावी. and then second है ये जो नेहमी आया, आपले आचरण नित्य चांगले असावे. ये भी चलता है. आपले आचरण नित्य चांगले असावे. आचरण नित्य, नित्य मीन्सच नेहमी. ओके, तो किंवा हे लिखो आमच्या गावात या फिर ऐसे लिखो दररोज भी चलता है इसमें. मी नित्य नेमाने व्यायाम करतो. ये जो नित्य वाला वर्ड है इससे क्या पता है, कंटिन्यूटी दिखाता है. मी नित्य नेमाने, मैं नित्य नेमाने व्यायाम करतो. देवाची नेहमी प्रार्थना करावी. ये दोनों मतलब उसमें जो वाक्यातील क्रियेचे सातत्य, ये क्रिया क्या हो रही, कंटिन्यू. हम हर दिन भगवान को पूछते हैं कि नहीं पूछते, हम हर दिन उसको हाथ जोड़ते प्रार्थना करते हैं ना, तो वही. और उसके बाद है कि और जैसे हम व्यायाम भी, जैसे कोई कंटिन्यू में व्यायाम करते कि नहीं करते हैं, जैसे डेली हम व्यायाम करना ही चाहिए और करते भी है बहुत सारे लोग. ओके, तो मी नित्य नेमाने व्यायाम करतो, ये जैसे कंटिन्यू मतलब डेली जो रूटीन है हमारा, ये दर्शाने वाले शब्दों को बोलते हैं सातत्य दर्शक क्रिया विशेषण अव्यय. सातत्य दर्शक क्रिया विशेषण अव्यय. समझ में आया. फिर यानी सेंटेंस में जो क्रिया ये कंटिन्यू हो रही है, कंटिन्यू होने वाले जो शब्दों का हम चयन करते या यूज करते हैं, ऐसे अभिकारी शब्दों को बोलते हैं सातत्य दर्शक क्रिया विशेषण अव्यय. आया समझ में. ओके, अब हम तीसरा देखेंगे आवृत्ति दर्शक क्रिया विशेषण अव्यय. आवृत्ति दर्शक क्रिया विशेषण अव्यय में हम देखेंगे अभी सेंटेंस में जो घटना होती है, मतलब कब हो रही, क्या हो रही, ये जो घटना होती है उसकी पुनरावृत्ति यानी बार बार पुनरावृत्ति दर्शविणारे शब्दों को बोलते हैं आवृत्ति दर्शक क्रिया विशेषण अव्यय. इट मीन्स क्या हुआ कि सेंटेंस में जो घटना होती है, घटना के बिना तो सेंटेंस होता नहीं है ना, सेंटेंस में जो घटना होती है उसकी जो पुनरावृत्ति दर्शाने वाले शब्दों को बोलते हैं आवृत्ति दर्शक क्रिया विशेषण अव्यय. ओके, अब हम इसके डेफिनेशन जैसे वारंवार, पुन्हा पुन्हा, दररोज, ये सब शब्द उसमें यानी उसको बोलते हैं पुनरावृत्ति होने, यानी उसको पुनरावृत्ति यानी वो जो शब्द है उसकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, उसको बोलते हैं आवृत्ति दर्शक क्रिया विशेषण अव्यय. अब हम देखेंगे लास्ट वाला, ये लिखे आप लोगों ने, एक बार रीड करूं ताकि तुमको कुछ वर्ड समझ में नहीं आए तो मैं बता देती हूँ. ओके, वाक्यातील क्रियेचे सातत्य दाखविणाऱ्या शब्दांना सातत्यदर्शक क्रिया विशेषण असे म्हणतात. उदाहरण पहा, देवाची
नेहमी प्रार्थना करावी, मी नित्य नियमाने व्यायाम करतो। ओके, ये दो हो गए उसके एग्जाम्पल एंड उसकी डेफिनेशन। अब हम तीसरा देखेंगे, आवृत्तिदर्शक क्रिया विशेषण अव्यय। अब आवृत्तिदर्शक क्रिया विशेषण अव्यय में हमको क्या होता है कि जो अभिकारी शब्द है उसकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, उसको बोलते हैं आवृत्तिदर्शक क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखो आवृत्तिदर्शक इधर मैं लिखती हूँ, मैं सामने ले रही हूँ। ओके, आवृत्ति दर्शक क्रिया विशेषण। ओके, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। वाक्यातील, या आप अच्छे से लिख के रखिएगा ताकि आपको तीनों साल काम में आएगा। ये ग्रामर, घटनेची पुनरावृत्ती, पुनरावृत्ती दाखविणाऱ्या शब्दांना आवृत्तिदर्शक क्रिया विशेषण अव्यय असे म्हणतात। असे म्हणतात। उसके उदाहरण बता देती हूँ मैं आपको। उदाहरण लिख लीजिएगा। मी दररोज वर्तमानपत्र, मी दररोज वर्तमानपत्र, वर्तमानपत्र मीन्स न्यूजपेपर वाचतो। देन सेकंड है गणेश पुन्हा पुन्हा ती चूक करतो। पहला है कि आवृत्तिदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय मीन्स क्या होता है कि वाक्यात घटनेची पुनरावृत्ती, घटनेची पुनरावृत्ती मतलब एक ही बात बार बार वही गलती करता है, उसको बोलते हैं कि उसकी पुनरावृत्ती दर्शविणाऱ्या शब्दांना आवृत्तिदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात। इट मीन्स क्या हुआ कि उसके जो एग्जाम्पल दिए हमने कि मैं दररोज वर्तमान पत्र वाचतो, दररोज ये जो क्या हुआ कंटिन्यूटी हुआ यानी उसकी पुनरावृत्ती हो रही है। गणेश पुन्हा पुन्हा की चूक करीत होता यानी गणेश को समझाने के बाद भी वही गलती वो कर रहा था, दोहरा रहा था, उसको बोलते हैं मतलब उसकी क्या हो रही थी, पुनरावृत्ति हो रही थी, उसको बोलते हैं आवृत्तिदर्शक क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ तक समझ में आप लोगों को, आप लोगों ने लिख लिया, आई होप लिखे आप लोगों ने। वाक्यात घटनेची मैं एक बार रीड कर रही हूँ। ओके, वाक्यात घटनेची पुनरावृत्ती दर्शविणाऱ्या शब्दांना आवृत्तिदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात। उदाहरण बघा, मी दररोज वर्तमानपत्र वाचतो। देन सेकंड है गणेश पुन्हा पुन्हा ती चूक करीत होता। ओके, यहाँ तक लिख लीजिएगा। आगे का जो पोर्शन है हम अगले वीडियो में देखेंगे।
तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।